हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो इसमें ए बी सी एक कांच के प्रिज्म का परिच्छेद है। इसके ए बी पृष्ठ पर आपतित किरण अपवर्तित होकर के एसी पृष्ठ से निर्गत होती है। इसमें ए बी और सी इसका क्या है, आधार है, और ए क्या है, अपवर्तक कोण है। ठीक है, तो आपतित किरण इस पृष्ठ ए बी पर जहाँ पे टकराती है यह इसके अभिलंबवत होती है, और फिर यह अपवर्तित होकर के एसी पृष्ठ के आर बिंदु से निर्गत हो जाती है। इस किरण को पीछे बढ़ाने पर और इसको पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर विचलन कोण बनता है। आपतित किरण को यहाँ पर आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और अपवर्तक कोण, और ये यहाँ पर ये आपतन कोण हुआ, यहाँ पर अपवर्तन कोण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कोण दोनों आपस में एक अभिलंबवत है। इससे पर ये क्या है, अभिलंबवत है, तो इस पर अभिलंबवत आती है किरण और यहाँ से अभिलंबवत निर्गत होती है इस पृष्ठ से। तो इस प्रिज्म एक समबाहु त्रिभुज की तरह होता है। प्रिज्म कैसा होता है, एक समबाहु त्रिभुज की तरह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज की तरह है। ए बी बराबर है बी सी भी और ए सी भी बराबर है, तो प्रिज्म समबाहु त्रिभुज की तरह होता है। ए बी सी एक प्रिज्म का परिच्छेद है। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म का परिच्छेद है, यानी उसका एक कटा हुआ भाग है। कोण बी ए सी प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। यह कोण क्या है, अपवर्तक कोण है। ठीक है, जिसमें ए बी व ए सी अपवर्तक फलक है। यहाँ पर फिगर बना कर रखा गया है। तो ए बी और ए सी क्या है, ए अपवर्तक फलक है। अपवर्तक फलक बोले तो किरण इस पे आपतित होती है, आपतित होकर के अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर अंदर देखिए, इस पर आपतित होती है, इस पृष्ठ पर, तो यहाँ से फिर अपवर्तित हो जाती है। तो ये जो फलक पर आपतित किरण अपवर्तित होती है, तो इसलिए इसको अपवर्तक फलक बोल देते हैं। ठीक है, ये अपवर्तक फलक हुए ए बी और ए सी। अपवर्तक फलक बी सी आधार तथा ए प्रिज्म कोण है। यहाँ पर बी सी क्या है, आधार है, और ए क्या है, अपवर्तक कोण है, जिसका मान लगभग 60 अंश होता है। ई कोण का मान कितना होता है, लगभग 60 अंश होता है। ए बी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, तो इसलिए इसके कोण भी 60 अंश के लगभग होंगे। ए बी और ए सी से गुजरने वाले एक कागज के लंबवत तलों से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह क्या होते हैं, इसके लंबवत होते हैं। जब ये लंबवत होंगे तभी जाकर के ये इसका अपवर्तक होता है। ठीक है, अब इसमें है, जब प्रकाश का अपवर्तक प्रिज्म से होता है तो निम्न दो क्रियाएं होती हैं। जब प्रकाश का अपवर्तक इस प्रिज्म से होता है तो उसमें दो क्रिया होती है। एक होता है प्रिज्म द्वारा विचलन और दूसरा होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अभी हम इसमें प्रिज्म द्वारा विचलन पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में आपको प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, यानी जिसको बोलते हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वहां पे बोलेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रिज्म द्वारा विचलन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों द्वारा किरण का दो बार अपवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह आपतित किरण इसके दोनों पृष्ठों से दो बार अपवर्तित होती है। एक बार आई, इस पृष्ठ पर टकराई, अपवर्तित हुई, फिर यहाँ से चल करके इस पृष्ठ पर टकराती है, फिर अपवर्तित होती है। तो प्रकाश यही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती है, यानी ए और बी फलक पर आपतित होती है, इस पर आपतित होती है, तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों के द्वारा किरण का दो बार अपवर्तन होता है। यानी इस दोनों अपवर्तक फलक जो है ए बी और ए सी, किरण का दो बार अपवर्तन होता है, जिससे किरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे विचलन कोण कहते हैं। तो यह किरण क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक बार यहाँ पे होती है, एक बार यहाँ पे होती है। इसको जब पीछे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तो जहाँ मिलता है वहीं पर इसका विचलन कोण बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है विचलन कोण क्या है।
आपतित किरण का आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के मध्य बना विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, तो यह इसके यहाँ पर ये किरण पीछे बढ़ाने पर और ये पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण आई का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता जाता है। यहाँ पर देखिए इसका मान जितना बढ़ाएंगे, इसको जितना ऊपर ले जाएंगे, यह कोण धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर किरण यहाँ से आएगी तो इसका मान कम होता चला जाएगा, तो वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह बहुत न्यूनतम कोण बन जाएगा। ठीक है, जितना आपतित किरण का मान बढ़ाते जाएंगे इसको। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि आपतन कोण आई का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर जैसे 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 कम होता चला जाएगा तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको यहाँ से लाए, किरण को यहाँ से लाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो यह बहुत न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, यानी यहाँ पर ये वाला नंबर ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी को अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो वहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे।